हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित अध्याय 3, जो कि पूर्णांक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे इंटीजर्स के अंतर्गत। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक, कि पूर्णांक किसको कहते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा इसी में संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। और जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा पूर्णांकों में क्रमबद्धता। और चौथा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्णांकों का योग तथा घटाव, वैकलन। और पांचवा टॉपिक रहेगा संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना एवं घटाना। और छठा टॉपिक रहेगा योज्य प्रतिलोम। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक किसको कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक किसको कहा जाता है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक का अगर डेफिनेशन की बात करें तो पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होगा कि पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या में क्या आ गया, जीरो तक आ गया, जीरो से। और ऋणात्मक संख्या मतलब घटाव वाला, माइनस वाला संख्या। जब दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, उसका संग्रह बनाते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो क्लियर है पूर्णांक। तो इसका चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका आप यहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये चलते रहेगा। और इधर -1, -2, -3, इसका एग्जाम्पल हुआ। इधर ये चलते रहेगा। तो जो यहां से यहां तक है, ये माइनस वाला टर्म जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और जो यहां से इधर है, इसको, ये वाला टर्म, इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में देखें तो नेगेटिव इंटीजर्स, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी हो गया, इधर ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, और ये वाला टर्म धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो मेरा ये जीरो बच गया, ये क्या है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये जीरो क्या है, धनात्मक ना ही ऋणात्मक है, ये सिर्फ पूर्णांक है। जीरो की अगर बात पूछे क्या, ये सिर्फ पूर्णांक है, ये ना ही धनात्मक में आएगा ना ही ऋणात्मक में आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग पूर्णांक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। अब संख्या रेखा पे पूर्णांक को दर्शाना है। संख्या रेखा पे कैसे पूर्णांक को दर्शाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को संख्या रेखा ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए कि संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम सिखाते हैं कि संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। तो ये आप यहां से देख सकते हैं इस टाइप से, ये बीच में जीरो, इधर से एक एक इकाई आगे बढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ चलते रहेगा। इधर -1, -2, -3 और -4, ये क्या हुआ, इसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। ये जो है यही क्या है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में
कोई भी पूर्णांक को हम निरूपण कैसे करेंगे, मतलब उसको बैठाएंगे कैसे। तो देखिए, अगर नेगेटिव वाला रहे तो किधर बैठाना है, बाएं ओर बैठाना है, बाईं ओर बैठाना है। और पॉजिटिव वाला किधर बैठाएंगे, दाहिने ओर बैठाएंगे, दाहिने ओर इधर। ये पॉजिटिव, ये दाहिना, दाई, और ये क्या हुआ, बाईं ओर। तो संख्या रेखा में हम लोग कैसे निरूपण करते हैं, तो बाईं ओर माइनस वाला बैठाएंगे, निगेटिव वाला बैठाएंगे, ऋणात्मक को बैठाएंगे, और दाईं ओर पॉजिटिव वाला पूर्णांक को बैठाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी पूर्णांक को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब क्रम से, पूर्णांक किस क्रम में रहता है। तो इसके लिए भी देखते हैं हम लोग पूर्णांकों में क्रमबद्धता। तो इसमें आप एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए, 0 1 2 3, 1 2 3, और इधर क्या होगा, ये -1 -2 और -3, सॉरी -3। ये हम लोग का संख्या रेखा हो गया। इसमें पूर्णांकों की क्रमबद्धता, तो पूर्णांक किस क्रम में रहता है, तो देखिए तो किस क्रम में है, ये वाला माइनस वाला हुआ, ये इधर प्लस वाला है। तो कोई भी संख्या से एक इकाई जब दाईं ओर चलेंगे, एक इकाई जब दाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, उसका एक इकाई बढ़ेगा। यहां से एक इकाई अगर इधर आगे बढ़े, क्रम से एक आगे बढ़े तो 1 से 2, 2 से 3। लेकिन अगर 0 से एक इकाई पीछे आएंगे तो क्या होगा, हम लोग नेगेटिव में घुस जाएंगे। 0 से अगर दाहिनी ओर चलेंगे तो पॉजिटिव में चलेंगे, मतलब धनात्मक में चलेंगे। और अगर 0 से एक इकाई भी पीछे हटेंगे तो हम लोग धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक की ओर बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार पूर्णांक में क्रम से होता है। मतलब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो परवर्ती जब करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, और पूर्ववर्ती करेंगे तो एक इकाई पीछे हटेंगे। तो इस प्रकार हम लोग पूर्णांक को क्रम में रखते हैं। तो समझ में आ गया पूर्णांकों की क्रमबद्धता। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला टॉपिक हम लोग का है पूर्णांकों का योग तथा घटाव। अब पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाव करते हैं, तो चलिए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला देखते हैं पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसका दो रूल है, पूर्णांकों को जोड़ने के लिए दो रूल है। एक क्या होगा कि प्लस प्लस वाला मिलेगा, और एक प्लस और माइनस वाला मिलेगा। तो इसका रूल क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो या दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो उसके चिन्ह को हटाकर, चिन्ह को नहीं देखना है, चिन्ह को छोड़कर दोनों पूर्णांक को जोड़ देना है, और उसके बाद जो चिन्ह होगा वो चिन्ह लगा देना है। देखिए ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव, दो ऋणात्मक या दो धनात्मक, मान लिया जाए दो है प्लस, और ये प्लस 2 है, तो दोनों को जोड़ना है ना, दोनों पूर्णांक है ना, तो दोनों पूर्णांक को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह को नहीं देखना है, चिन्ह को भूल जाना है। चिन्ह को हटाते हुए, चिन्ह को बिना देखे आप दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, 2 2 4, और चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। ऐसे प्लस हम लोग लिखते नहीं है ना, कोई भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं हो तो हम लोग क्या समझते हैं, प्लस है। तो इस प्रकार हम लोग पूर्णांकों का योग देखें। अब पूर्णांक को मान लिया जाए दोनों पूर्णांक घटाव में रहे, -2 और +-2, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताएं कि इसका चिन्ह को भूल जाना है, चिन्ह को नेग्लेक्ट करना है, चिन्ह को नहीं देखना है, चिन्ह को छोड़कर दोनों पूर्णांक को जोड़ देना है। दोनों पूर्णांक को जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हुआ, 4, और पूर्णांक में कौन सा चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह दे दीजिए, सिंपली हो गया ना। पूर्णांक को इस प्रकार जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो ये दो ही नियम पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के लिए है। जोड़ने के लिए दोनों को जोड़ देना है, जो चिन्ह है लगा देना। घटाव में भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो चिन्ह है उसको लगा देंगे, ठीक है। इसमें से अगर एक में प्लस रहे, मान लिया जाए +4 और +-2 रहे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। अगर इस टाइप से रहे तो इसमें क्या करना है, सिंपली बड़ा में से छोटा को घटा देना है। जो बड़ा रहे,
इसको नहीं देखना है, ये प्लस माइनस रहे तो प्लस माइनस को भूल जाना है, जो बड़ा रहे उसमें से छोटा को घटा देना है। तो 4 में 2 घटा 2, और जो बड़ा का चिन्ह होगा वो लगा देना है। इसमें बड़ा कौन है? 4, इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस लगाना है, मतलब प्लस नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर 2 हो गया। अगर यही दूसरे टाइप से रहे, मान लिया जाए -4 और +2 रहे, तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसमें भी सिंपली वही करना है, इसको बड़ा में छोटा घटा देना है। 4 में 2 घटा दिए 2, और चिन्ह देखेंगे, चिन्ह इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, इसके पास कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग पूर्णांकों का जोड़ एवं घटा देखें। इसी टाइप से हम लोग कोई पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव। अब हम लोग सिंपली पूर्णांक को जोड़े एवं घटाए ना, अब क्या है, संख्या रेखा के द्वारा हम लोग को पूर्णांकों को जोड़ना है एवं घटाना है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा द्वारा कैसे जोड़ते हैं एवं घटाते हैं। अब संख्या रेखा सबसे पहले बना लीजिए, ये रहा संख्या रेखा। इसमें आप -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 तक ले लिए। अब संख्या रेखा पे जोड़ना है, तो चलिए हम लोग सिंपली जोड़ते हैं, 2 और +2 करते हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो देखिए तो कैसे संख्या रेखा पे जोड़ेंगे, तो 2 दोनों प्लस में है ना, 2 + 2 करना है, तो यहां से ये 0 हुआ, तो यहां से 1 2, फिर यहां से 2 1 2, तो फाइनली हम लोग कितना पे पहुंचे? 4 पे पहुंच गए। तो इसी प्रकार 2 और 2 कितना हुआ? 4 हो गया। ये सिंपल हुआ, दोनों में प्लस वाला रहे। अब मान लिया दोनों में माइनस रहे, यहां से मान लिया जाए ये -2 और +-2 रहे, तो इसको किस प्रकार जोड़ेंगे? दोनों में माइनस है ना, तो माइनस वाला 0 से चलेंगे, -2 इकाई चलना है, तो 1 2 इकाई इधर चले, फिर यहां से 2 इकाई 1 2, तो फाइनली हम लोग कितना पे पहुंचे? -4 पे पहुंचे। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर -4 हुआ। तो माइनस वाला देखें, प्लस वाला देखें। अब देखते हैं एक प्लस में एक माइनस में, वो किस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। मान लिया जाए +4 और +-3 रहे, ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे। एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, तो पहले 4 इकाई चलना है ना, तो यहां से चलिए 4 इकाई, 1 2 3 4, 4 इकाई चले। अब फिर प्लस किसमें कितना करना है? +-3, तो 3 इकाई वापस आ जाइए, 1 2 3, तो फाइनली हम लोग कहां पहुंचे? 1 पे पहुंच गए। तो इस प्रकार हम लोग संख्या रेखा पे पूर्णांकों को जोड़ते हैं एवं घटाते हैं। तो संख्या रेखा से बोले या नॉर्मली बोले, अब कैसे भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। बीच में स्किप करने से क्या होगा, आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप पूरे वीडियो को देखें। तो ये क्या हुआ, हम लोग का संख्या रेखा पे जोड़ एवं घटा हुआ। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम जानने से पहले आप एक बात इसमें और जान लीजिए, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, ठीक है, योज्य प्रतिलोम तो जानना है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं योज्य तत्समक। देखिए योज्य तत्समक किसको कहा जाता है? योज्य मतलब जोड़ होता है, ठीक है, योज्य जोड़ना है। और तत्समक किसको कहा जाता है? योज्य तत्समक कोई भी संख्या में, कोई भी पूर्णांक में जब हम 0 प्लस करते हैं, 0 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं 0 को, तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? मान लिया 7 में 0 प्लस किए तो क्या होगा, हम लोग को वही पूर्णांक मिलेगा। 7 में +0 किए तो 7 ही मिला ना। तब जब कोई पूर्ण संख्या में, जब कोई पूर्णांक में 0 प्लस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। मतलब जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव पड़ा? 7 का 7 ही रहा। या तो 0 + 7 कीजिए तो कितना होगा? 7 ही होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। अब चलिए चलते हैं योज्य प्रतिलोम की ओर। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम, तो जैसा कि प्रतिलोम से समझ में आ रहा है कि प्रतिलोम, विलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा की बात कर रहा है ना। योज्य प्रतिलोम,
तो जब कोई धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, दोनों बराबर में जोड़ेंगे, तो उससे क्या प्राप्त होगा? मान लिया जाए, उदाहरण से समझिए इसको, 2 है और प्लस माइनस 2 कीजिए, 2 प्लस में और 2 माइनस में, तो इससे हम लोग को कितना निकला? 0 प्राप्त हुआ ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो 2 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं होगा? 4 का कहेगा, जैसे -4 है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो +4 हो जाएगा, +4 इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब जोड़ घटाओ, जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा कितना होगा? -4 का 4। तो जब दोनों योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो उससे हम लोग को कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम भी आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग का परिचय, पूर्णांक का परिचय यही समाप्त होता है। अगर इसमें से भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टार क्लासेस। धन्यवाद।